विनीत जी, एक समझना चाहेंगे कि इस चुनाव में एक जो ग्राउंड पे जो लोग घूम रहे हैं उन सबको ये लग रहा है कि इस चुनाव में दो फैक्टर जो बड़े प्ले कर रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। अनलाइक 2020 की, 2020 में नीतीश कुमार एक तरह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। महागठबंधन का जो 10 लाख जॉब वाला जो प्रॉमिस था, उसका मोमेंटम दूसरे फेज में दिखने लगा था। इस चुनाव में नीतीश कुमार काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हो, और चूंकि पिछले चुनाव में आप लोगों ने नीतीश कुमार को 43 पे पहुंचा दिया था, तो चिराग पासवान का जो फैक्टर है वो भी इस चुनाव का एक क्रूशियल फैक्टर है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी से बेहतर स्थिति होगी इस चुनाव में, या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी? शंकर जी, पहले तो मैं इस बात पे क्लेरिफिकेशन दे दूं कि 2020 में हम लोग एनडीए के हिस्सा नहीं थे, विपक्ष में थे। और विपक्ष में जब आप होते हैं, अब चुनाव जब लड़ते हैं तो बिल्कुल जोर शोर से लड़ते हैं। अब इसके कारण किसी को घाटा हुआ, किसी को मुनाफा हुआ, तो उस पर हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा में काफी पानी बह चुका है। जहां तक बात आपने कहा है, नीतीश कुमार जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिल्कुल वो आगे से ही लीडिंग बाय द एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि नीतीश कुमार जदयू एक बड़े भाई की भूमिका में, नंबर ऑफ सीट्स के मद्देनजर हम बात कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, बीजेपी ही होगी। क्योंकि जो चुनाव प्रचार जो हम लोग 8-10 दिन से घूम रहे हैं, हमें हम्म। लगता है कि बीजेपी को सीटें ज्यादा आएंगी, उसके बाद से नंबर 2 पे जदयू होगी, या फिर नंबर 3 पे हम लोग रहेंगे। लेकिन मिला जुला कर हमसे कुछ पूछा जाए तो लुबे लुबाब क्या होगा, तो हम लोग बड़ा कंफर्टेबल 150-160 के आसपास पहुंचेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बिल्कुल बनाएंगे।